देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमारे सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत है। आप सभी को उपासना जग्गा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने बताया, ये कार्यक्रम हमारे तमाम ड्राइवर साथियों के लिए है जिस समय सफ़र पे हैं या घर में हैं या कहीं भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बस इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे साथियों को बस इतना ही करना होता है, डायल करना होता है हमारा नंबर जो है 23421309 यानी 23421309। इससे पहले दिल्ली का STD कोड लगाना ना भूलिएगा जो है 011। तो पूरा नंबर एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं आपके लिए 01123421309। जैसे ही आप डायल करेंगे ये नंबर, आपकी होगी हमसे बात और आप हो सकेंगे आज के इस कार्यक्रम में शामिल। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हमारे इस ड्राइवर साथी की कॉल से। हेलो। हेलो, देखो मगर प्यार से। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम तो पूनाराम नाइक है मैडम, प्रेमनगर खींवसर, जिला नागौर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। पूनाराम नाइक आपका नाम है, नागौर राजस्थान से आप बोल रहे हैं। जी सर। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारा जो हमारा कार्यक्रम है ड्राइवर साथियों के लिए है, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप क्या चलाते हैं। हम तो ट्रैक्टर चला रहे हैं सर जी। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं आप। हाँ। तो ट्रैक्टर खेतों में चला रहे हैं आजकल। हाँ, खेतों में, अब तो खेतों में बुआई हो चुकी है। पहले खेते में चला था, अब तो ठेकेदार के आगे लगा दिया ट्रैक्टर ने। अच्छा, तो मतलब खेतों की बुआई के लिए जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है तो उससे आप बुआई कर रहे थे, लेकिन बुआई किस चीज की हो रही थी। बुआई तो बाजरा है, मूंग है, यही है, तिल है बस। अच्छा, तो अब खत्म हो चुकी है। अब तो हाँ खत्म हो चुकी है, अब तो पकने वाली है महीना भर में एक। अच्छा, तो फिर उसके अलावा इस ट्रैक्टर को आप कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। प्रयोग में तो अब तो ठेकेदार के आगे जो दुकानें मकान बनाते हैं ना, वहाँ पत्थर ढोई है, बजरी है, ईंटें हैं, वो ले जाते हैं। फिर बाद में खेतों में लगा देंगे, खेतों की फसलें कटेंगी इकट्ठी करने के लिए। अच्छा, तो मतलब जो मकान बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ चलता है वहाँ पर भी आप ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं और उसमें सामान ले जाते हैं। हाँ, सामान ले जाते हैं, कभी ईंटें ले जाते हैं, कभी बजरी भी ले जाते हैं, कभी पत्थर ले जाते हैं, कभी सीमेंट ले जाते हैं। अच्छा, और जब कभी ये टैंकर काम जोड़ खत्म हो लेते हैं। जाएगा तो फिर से आप खेतों की ओर चल देंगे जहाँ पर फिर हाँ, से खेतों बुआई की ओर का जो, काम होगा। हाँ, फसल की कटाई होगी तो फसल को इकट्ठा करेंगे, उसको बाद में वो मशीन से निकला रहेंगे। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं पूनाराम जी आप ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो हम तो 1991 से चला रहे हैं सर। 1991 में 1918 से। नहीं, 91। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कितने वर्षों से चला रहे हैं आप ट्रैक्टर।
वर्षों से तो 30 साल हो गए सर। अच्छा, 30 साल से आप ट्रैक्टर चला रहे हैं लगातार? हाँ, लगातार। अच्छा, तो मतलब ट्रैक्टर चलाना आपने सीखा होगा जब से ही, तब से आप चला रहे हैं। और इसके अलावा कभी आपने मतलब और कहीं ड्राइवरी नहीं की? नहीं 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 नहीं, दूसरी जगह तो कहीं नहीं है। तो इसमें आपका मन लग गया अच्छे से? बस आपने ट्रैक्टर पे ही मन लगा हुआ है कि वो ये ट्रैक्टर एक खेतों का राजा है। ट्रैक्टर खेतों का राजा है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और उसके अलावा इसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आपने बताया कि माल की ढुलाई के लिए भी आप करते हैं। हाँ, बस वो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसी इतनी ढुलाई होती है, ज्यादा चलना नहीं पड़ता है। मंडियों में सब माल ले जाते हैं तब भी तो थोड़ा फर्क पड़ता है, 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे से नागौर। जी, जी। तो 30 तब साल का जो आप अनुभव बता रहे हैं बहुत बड़ा है। और आप तब से ये काम कर रहे हैं। और आगे की क्या योजना है? आगे की तो योजना सर जी यही है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे को अब भगवान क्या जो देगा वो मंजूर है। हमारा तो यही है, उद्देश्य है जो ट्रैक्टर का काम है चलेगा, कितने दूर तो चलाएंगे, फिर बस भगवान की मर्जी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको इस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं कि आगे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ठीक से आप ये काम बखूबी कर पाएँ। तो हम यही दुआ करते हैं आपके लिए। अच्छा, तो और बताइए पूनाराम जी, क्या-क्या शौक हैं आपके? शौक तो सिर्फ खेती बाड़ी का है और ये ट्रैक्टर का, हमारा तो यही दिमाग है, बस खेती बाड़ी में लगे रहो। किसान हैं हम तो, और किसान का यही फर्ज है कि अपना जितना भी योगदान हो सरकार में किसान जो देता है वो देते रहो। जो नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाया है ना, आत्मनिर्भर भारत, जी, बिल्कुल। तो उसमें आपने अपना सहयोग होगा तो बहुत ही अच्छी तरह से अपना भारत आगे जो बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आत्मनिर्भर तो खुद तो बनना ही है खुद और को बनना भारत है तो को आगे भी आगे दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाना है, बनाना है। जी, तो और उसको भी अगर प्रेरणा देनी है कि आगे भाई अपना काम ऐसे करो तो अपना भारत देश है जो आगे बढ़ेगा। अभी इस कोरोना काल में अभी थोड़ा पीछे चला गया है, धकेली जाए है। कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। हाँ, ये और निकल जाएगा, अपना अपना आप निकाल लेंगे, सब साथ में होंगे तब निकलेगा। जी, बिल्कुल, अगर सब मिलकर साथ देंगे तो निश्चय ही हाँ, इस पे भी हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पुनाराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और बहुत सारे हमारे अन्य जो श्रोता हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। और अब घर के बारे में बताइए, घर में आपके अ, बच्चे हैं, कौन-कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? घर में तो बच्चे हैं, बच्चे एक तो 8वीं में पढ़ता है, एक 7वीं में है, एक 6ठी में है सर। अच्छा, तो जब आप पूरे दिन भर का काम करके खेतों से घर जाते हैं, शाम को अपने परिवार के साथ, तो निश्चय ही आपको बहुत अच्छा लगता होगा? अच्छा तो लगता ही है सर जी, अब हमारे परिवार में 5 हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं। हुँ। तो परिवार के साथ जब शाम को आप मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो देखिए कितनी सारी बातें हो जाती होंगी। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगता होगा आपको शाम के समय। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, 500 ही 500 अपना आप अपने मस्त में अपनी रोटी छीनते हैं, खाना खाते हैं और अगले हंसते खिलते हैं। जी, बिल्कुल, अगले दिन फिर से तैयारी हो जाती है खेतों में जाने बस, की और ट्रैक्टर को चलाने की। हाँ वही काम पर जाना है तो कोई अपने अपने धंधे पे लग जाता है। अभी तो बच्चों की तो छुट्टी है स्कूल। जी, जी। तो ये और कार्यक्रम आपने कब सुना, ये देखो मगर प्यार से? मतलब लगभग 15 दिन हो गया है मेरे को ये सुनने में। एक बार लगाया था, वो लग गया और मैं क्यों बोला, रात भर में खेत में रुकाली करते हैं ना। अच्छा, खेतों में ही रुक जाते हैं आप? अब हमारा खेत में ही है, हमारा मकान बना हुआ है, खेतों में ही रहते हैं। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ पे आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। 10 बजे से वो कार्यक्रम पे शुरू होता है ना, कुछ वो पुराने गीत आते हैं। जी, विविध भारती गोल्डन हाँ, आवर्स में हाँ, प्रोग्राम। गोल्डन आवर्स में कल भी आज भी जी, 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 वो आपको अच्छे लगे सब कार्यक्रम? बहुत ही अच्छे अच्छे लगते हैं। उनसे प्रेरणा में स्टार्ट हुआ है और देखा मैंने वही रात को बहुत बढ़िया गाने आ रहे हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। ड्राइवर भाइयों के लिए भी देखो मगर प्यार से ये प्रोग्राम अच्छा स्टार्ट किया है। चलिए, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत-बहुत मेरा धन्यवाद आज एक आपने कॉल किया इस कार्यक्रम में। मेरा एक सुझाव है सर जी, इसको थोड़ा ये आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए तो। जी, चलिए कोई बात नहीं, हम
अभी फ़िलहाल तो कहना मुश्किल है कि इसका समय बढ़ेगा या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका ये सुझाव है, हमने नोट करके रख लिया है। तो बताइए, संगीत सुनना आपको अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत पुराना गाना मैंने देखो सन 85 से बाद के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो कभी गाना गाते भी हैं ट्रैक्टर को चलाते हुए? अब गाना तो ट्रैक्टर पे टेप लगा हुआ है, वो ये रेडियो के साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं बस। और तो क्या, दिमाग में वो चलता रहता है बस, दिमाग मतलब ठंडा रहता है। जी, मतलब गाना सुनने से आप कह रहे हैं कि दिमाग ठंडा रहता है। हाँ, चलिए, मतलब कोई भी दुख है तो वो थोड़ा दूर चला जाता है, उसमें दिमाग लग जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गानों के साथ सुकून मिलता है, शांति मिलती है हाँ, और तन्हाई में सुनने में बहुत ही आराम अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी वो तनाई होती है ना, वो दूर चली जाती है। एक बार गाना स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तो सोचिए, अगर इस समय आप ट्रैक्टर चला रहे होते, अब तो रात का वक्त है, हाँ, तो अब तो कौन-सा कड़ा है। गाना सुनना पसंद करते आप? अब तो गाना वही है, गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, पापा जल्दी आ जाना। तो कभी आपके बच्चों ने भी आपसे ये कहा है कि हाँ, पापा जल्दी हाँ, आ जाना? मेरी एक लड़की है, वो एक ही लड़की है, मनीषा नाम की। अच्छा। वो बोलती रहती है, पापा कभी ये गाना सुनना के पापा। बाबू वो रेडियो में सुन लिया कहीं। हुँ। वो बोलती है कि पापा ये गाना सुनना, ये गाना सुनना। मैं कि बेटा बोलूंगा बोलूंगा। वो कुछ लगाऊंगा नहीं, जयपुर लगाते हैं, कभी नागौर लगा लेते हैं, कभी हुँ। जोधपुर लगा देते हैं आकाशवाणी में। अच्छा। कभी तो फोन लगता है, कभी लगता नहीं है। अगर लगता है तो वो बोल देते हैं आज वो गाना है नहीं, आज वो गाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपके पसंद पर, आपकी बिटिया की पसंद पर, मनीषा की हाँ, पसंद पर ये गाना हम आपके लिए भेज रहे हैं नागौर, राजस्थान तक। सुनिए, आनंद लीजिए पूनाराम जी, और अपनी बेटी मनीषा को भी ये गीत ज़रूर सुनाइए और उसे भी सुनकर अच्छा लगेगा ये गीत को सुनकर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। अब सुनिए धन्यवाद सर। अपनी पसंद का ये गीत। बिल्कुल धन्यवाद। जी। बाजार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया
तकदीर फिल्म का ये गीत अभी पूनाराम जी ने सुना, नागौर राजस्थान में। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं हमारा नंबर 23421309 यानी 23421309। इससे पहले आपको दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना है जो है 011। तो पूरा नंबर एक बार फिर से आपके लिए 01123421309। आइए अब स्वागत करते हैं अपने ड्राइवर साथी का जो इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी, सबसे पहले तो नाम बताएं आप। ब्रिजेश कुमार। जी ब्रिजेश कुमार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बॉम्बे से बोल रहा हूँ मैडम। जी बॉम्बे से बोल रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज पहली बार फोन किया है ना आपने? हाँ हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुंबई से कॉल किया है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टाटा गाड़ी चलाता हूँ मैडम, ट्रक ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट की टाटा गाड़ी आप चलाते हैं? तो मुंबई में ही चलाते हैं या मुंबई के बाहर भी? नहीं, बाहर जाना पड़ता है जहाँ का ऑर्डर आ गया। अच्छा, तो ये ड्यूटी आपकी कब कब रहती है? दिन में भी रहती है, रात में भी रहती है? मैडम कोई ठिकाना नहीं है, जब भी माल लोडिंग हो गया ड्यूटी चालू हो जाती। अच्छा, जब भी माल लोड हो गया तो समझो ड्यूटी आपकी शुरू हो गई। हाँ हाँ। तो इस समय अभी आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी पे हैं या घर पे हैं? नहीं, अभी एक ढाबे में रुके हैं और चाय पानी ले रहे हैं। तो अच्छा, टाइम हो गया तो मैं सोचा आज जरा फोन लगाऊं। अच्छा, इस समय आप ढाबे पे हैं और इस समय चाय पी रहे हैं? हाँ। अच्छा, गाड़ी अपनी उससे जा रही है, आप गाड़ी के साथ अपनी जा रहे हैं, माल को ले जा रहे हैं और बीच में आप रुके हैं और इस समय चाय का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रात का समय है और जब आप कोई भी वाहन चलाते हैं, जब थोड़ी सी सुस्ती आने लगती है या नींद आने का मतलब ऐसा अंदेशा हो कि झपकी आ रही हो, तो बीच में रुककर चाय पी लेनी चाहिए। हाँ, चाय वगैरह पीते हैं मैडम, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं, शरीर को एनर्जी मिलती है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी एनर्जी तो आज दिल में ये आ गई कि आपसे बात हो गया, देखो मगर प्यार। देखो मगर प्यार से, बहुत ही ये जो टाइटल है अक्सर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके वाहन के पीछे लिखा होता है ये जुमला। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जैसे को याद करने वाले आप ही लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है मैडम। जी, तो देखिए आप भी कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं और अभी सो रहे हैं लोग घर पे और आप अपने गंतव्य तक जा रहे हैं और जहां आपको जाना है, सामान पहुंचाना है, तो ये भी एक कहते हैं जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब तक सामान जहां तक पहुंचना है मालिक तक या जहां तक भी आप पहुंचाना चाहते हैं, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाता तो आपकी तब तक बहुत ही जबरदस्त जिम्मेदारी होती है। बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी होती है। और रात का समय होता है, सफर लंबा होता है और आप सड़कों पर लगातार गाड़ी चलाते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और अब आप रुके हुए हैं तो कितने देर रुकेंगे ब्रिजेश यहाँ पे? बस 10-15 मिनट और रुकेंगे।
कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। हाँ, हमारे नासिक के पास ही है। नासिक के पास ये हाँ। जगह है जहाँ ढाबा है। हाँ। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नासिक ही जा रहे हैं। नासिक कितने किलोमीटर है अभी यहाँ ढाबे के पास जहाँ आप रुके? वहाँ से कम अभी 10 किलोमीटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहुँचने ही वाले हैं आप। हाँ हाँ। 10 किलोमीटर का सफर रह गया है। हाँ। तो मतलब आप पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो आपका जो ये आज का काम है अच्छे से निपट जाए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ओके। तो आप जब अपनी गाड़ी सड़क पर ले जा रहे होते हैं तो कभी परेशानी तो नहीं हुई रात के समय? नहीं, परेशानी तो ऐसी नहीं होती है। कभी जोर का बारिश है, कभी वो है, मौसम तो अगर खराब हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। वो तो अपना काम है संभाल के चलने का। जी बिल्कुल। जैसे हम अपने स्टीयरिंग से प्यार करते हैं उसी तरह हम दूसरे की भी जिंदगी से प्यार करते हैं। बहुत खूब आपने कहा कि जिस तरह से आप स्टीयरिंग से प्यार करते हैं तो उसी तरह से सबकी जिंदगी बहुत ही अनमोल है। और बहुत ही अनमोल है मेरा। ये जिंदगी एक बार मिलती है तो इसे हमें आराम से अच्छे से व्यतीत भी करना चाहिए। तो ये बात आपके जो आपने कही बहुत ही मेरे दिल को छू गई कि आराम से गाड़ी धीरे चलाएं और सावधानी से चलाएं। सतर्कता बहुत ज़रूरी है और अपना ध्यान भी रखें और सड़क पे जाते हुए कोई दुर्घटना ना घटे उसके लिए भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ओके। अगर ये सब छोटी छोटी बातें हैं हम अपने जहन में रख लें तो निश्चय ही जो सफर है वो भी सुहाना हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। नहीं मैडम, सफर तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा सफर होता है, पर थोड़ी बहुत परेशानी आती है जो झेलना हमारा काम है। जी, कई बार मौसम की परेशानी हो गई और कई बार मान लीजिए गाड़ी में आपका फ्यूल खत्म हो गया, कहीं कुछ इस तरह की परेशानी आ गई या कहीं गाड़ी खराब हो गई, तो बहुत सारी परेशानियां तरह तरह की आ जाती है। तरह तरह की आती रहती हैं। तो इस समय फिर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है? नहीं, और भी है एक जन साथ में। अच्छा, तो 2 लोग आप जा रहे हैं तो इस तरह से सफर भी बातचीत करते हुए तय हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ अपना अनुभव बताएं और कुछ अनुभव हुआ हो आपको कुछ? अनुभव तो मैडम यही है कि अपनी जिंदगी जो है स्टीयरिंग की तरह अच्छे से चलाना है हमें और बाकी तो जो है ऊपर वाला हो तो सबके साथ है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, यही हमारी आपके लिए ढेर सारी शुभकामना है। तो आपकी जो गाड़ी है इसमें आपके पास म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है? हाँ। तो सुनते हैं आप गाने वगैरह? हाँ, गाने सुनते हैं मैडम। तो विविध भारती का तो मैं दीवाना हूँ। अच्छा, विविध भारती के दीवाने हैं आप? अच्छा, तो कैसे गाने पसंद करते हैं? बहुत जूना गाना। हाँ। अच्छा, तो गाने सुनना आपको अच्छा लगता है और ये आपका मानना है कि अगर गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है तो सफर का मजा आ जाता है, अगर गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो लगता है कि कुछ खालीपन सा है, ऐसा? एकदम खालीपन सा लगता है, बोर हो जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कभी? मान लीजिए म्यूजिक सिस्टम खराब है तो लगता है कि आज कुछ अधूरा सा है। नहीं, उसको तो मैं हमेशा फिट करवाते रहता हूँ। अच्छा। कभी भी अगर स्लो हो गया या आवाज आड़ा टेढ़ा हो गया तो उसको मैं सही करवाते रहता हूँ। तो यानी कि आपको गीत संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, जान आ जाता है, एकदम जान आ जाती है, नई ऊर्जा नई स्फूर्ति होती है कि जब आप गीत सुनते हैं। तो ब्रिजेश कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये आपका अपना कार्यक्रम है जो कि तमाम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। इसी तरह से इस कार्यक्रम में फोन करते रहिए। ओके मैम, ओके। तो अब बताइए, गाना आपको सुनना है कोई? हाँ, वही पाकीज़ा का गाना सुना दीजिए। चलिए, पाकीज़ा का गाना। और नासिक में जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो अभी बहुत ऐसा मौसम है कि अभी क्या बोले हम, बारिश झमाझम हो रही है। अभी इस समय बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो धीरे धीरे आप अपनी गाड़ी को चलाएं और पहुँचे तो मौसम
झमाझम बारिश हो रही है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं इस समय, कुछ समय पता नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आपने कह दिया कि झमाझम बारिश हो रही है तो उस बारिश की जो बूंदों का एहसास है वो हम तक पहुंच रहा है। तो ऐसा ही गीत हम आपके लिए अब भेज रहे हैं मुंबई तक, जो आपने बताया कि आप बोल रहे हैं नासिक के पास से ही। तो आपके लिए एक ऐसा ही गाना जो कि आपके इस सफर को और भी अच्छा बना देगा। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू। इसी तरह का गाना, बहुत ही खुशनुमा गाना, पाकीज़ा फिल्म से, बहुत ही सदाबहार गाना है ये। बार बार आप इसे जितनी बार भी सुने तब भी लगता है कि काश इस गाने को फिर से सुन लिया जाए। नहीं, मैं तो दीवाना हूँ उस गाने का। चलिए, तो आपकी पसंद पर ब्रजेश जी हम आपके लिए गाना भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आगे भी कॉल करते रहिएगा। वेलकम मैडम, वेलकम। चलिए, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गाना अपने साथी के साथ जो इस समय आपके साथ गाड़ी में है। जी, सुनिए। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए सिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए, तुम पर ना धूप आए। तुमको पुकारते हैं इनके सुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले, बाहों में कोई ले आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले। दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना। मौसम है आशिकाना। ये रात, ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे। जुगनू है या ज़मीं पर उतरे
पाकीज़ा फिल्म का ये गीत अभी हमारे साथी थे, उन्होंने सुना। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। श्रोताओं, जब आप इस कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं तो आपको डायल करना होता है हमारा ये नंबर। बहुत से साथी हमारा जो ये नंबर है उसको मिला तो देते हैं, उस समय गाना जो है ऑन एयर चल रहा होता है तो हम उनसे कहते हैं कि कृपया आप होल्ड पे रहिए, लेकिन पता नहीं कई कारणों से फ़ोन कट जाता है, संपर्क उनसे टूट जाता है, तो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, ड्राइवर साथी, वो निराश हो जाते हैं। अभी अभी ऐसे ही हमारे एक ड्राइवर साथी का कॉल था जो हमें कॉल कर रहे थे मुंबई से, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका ये फ़ोन कट गया। कोई बात नहीं, जब तक दूसरा कॉल आता है तो हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। आइए अब बात करते हैं अपने ड्राइवर साथी से जो इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। गोपाल नाम है मेरा। जी गोपाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलकाता से बोल रहा है। कलकत्ता से बोल रहे हैं, और क्या चलाते हैं? हम तो आप चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, टैक्सी चलाते हैं आप। हाँ। तो कोलकाता में ही आप चलाते हैं या कहाँ पे चलाते हैं? हम कोलकाता का अंदर से चलाते हैं। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं गोपाल जी ये काम? एक काम हम करते हैं 40 साल से। 40 साल से? हाँ। तो बहुत समय पहले से ही आप गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी अनुभव है इसका मतलब आपको। तो कब आपने बचपन से ये सोचा था कि आप ड्राइवर ही बनेंगे? नहीं, बात हुआ कि जैसे हम गाड़ी का लाइन में चला, पहले गैरेज में चला गया था 6 महीना के लिए। अच्छा जी। उसका बाद वहाँ से सीख लिया, सीख के बाहर चला आया, उसका बाद लाइसेंस निकाला, गाड़ी चलाया। अच्छा, तो ये काम आप बहुत पहले से कर रहे हैं, और कैसा लगता है आपको अपना ये काम? काम तो किया इतना साल, अच्छा ही लगा। अच्छा ही लग रहा है। और आजकल कैसा चल रहा है कारोबार आपका? अभी तो लॉकडाउन के लिए बंद कर दिया, घर से वारन कर दिया कि अभी मत चलाओ गाड़ी। अच्छा, गाड़ी आप अभी नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, अभी बंद कर दिया है, 2-3 महीना हो गया। अच्छा, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर से आप गाड़ी चलाएंगे? हाँ, वहाँ से बावर रोड में लेकर जाएंगे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो कुछ दिन आप घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा ये समय, तो आप गाड़ी ज़रूर चलाएं। और
जो आपने सोचा होता है, जिस व्यवसाय में मन लगता है, अगर उसे कई दिनों तक ना किया जाए तो कुछ ऐसे लगता है कि कुछ खालीपन सा भी महसूस होता होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि घर में बोल रहा है जो उम्र हो गया ना, अभी बाहर में मत जाओ, अभी बाद में देखा जाएगा। अच्छा, घर के सभी परिवार के सदस्य भी आपको यही कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, चलिए थोड़े दिन घर में रुक जाइए। अभी हम जहाँ पर है यहाँ पर तो कोरोना बहुत हुआ है ना। जी, कोरोना फैल रखा है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी और सबका ध्यान रखें। जब भी बाहर निकले मास्क पहन के जाएं। हाँ तो मास्क पहनता है, वो जाता हूँ मास्क पहन के बाजार में जाता हूँ, हाथ में लगा। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। गोपाल जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और कभी मौका मिलेगा, क्योंकि आज समय बहुत कम है, हमारे इस कार्यक्रम का अब समय ख़त्म हो रहा है, फिर हम आपको बात आपसे ज़रूर करेंगे और भी बहुत सारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई आपकी बातें करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, आज इतनी ही बात हो पाएगी आपसे, कोई बात नहीं। और ठीक है, और उसके लिए नहीं है, ठीक है जी, चलिए, आपसे बात होगी, आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हो गए, इतना भी बहुत है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो चलिए, अब अपनी बातचीत को विराम देते हैं। श्रोताओं, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।